मुझे लग रहा था जितने भी पार्सल्स हमने बुक करवाए हुए हैं, अब कोई भी पार्सल जो है ना वो टाइम पे नहीं आएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग? मुझे उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। आप देख रहे हैं आयशा एंड ज़ी व्लॉग्स, जिसमें हम आपके साथ अपनी डेली रूटीन शेयर करते हैं। और जनाब, मुझे इस पार्सल का बहुत इंतज़ार था, लेकिन ये वो पार्सल नहीं है जो पाकिस्तान से आना था। ये मैंने काफ़ी टाइम से एक पार्सल जो है वो बुक किया हुआ था थीमो से। तो मैं इंतज़ार कर रही थी, इतने दिन हो गए थे, अभी तक पार्सल ही नहीं आया था। आज मुझे अचानक जो है ना वो बेल हुई, मैंने कहा जी शुक्र है कि कम से कम जो चीज़ें हमें यहाँ से मिल सकती है वो पार्सल तो आ गया। वो बेल दे के और खुद चला गया और मैंने कहा चलें जी पार्सल करते हैं रिसीव और आप सबके साथ भी शेयर करते हैं कि इसके अंदर क्या है। अच्छा जनाब, इसको हमने कर लिया ओपन और अब देखते हैं कि इसमें से हमारे लिए क्या निकला है। और जनाब, काफ़ी टाइम से जना 2-3 चीज़ें ऐसी थी, अगर इसमें ना कोई भी थीमों का भी ऑर्डर कर लें और शाइन से भी अगर आप कर लें ना, और अगर आपको कोई ऐसी चीज़ है जो आपने स्पेसिफ़िक बनवाई हुई है, जैसे किसी चीज़ पे नाम लिखा हुआ है, कोई चीज़ कस्टमाइज़ करवाई हुई है, तो फिर उसका बहुत मुश्किल होता है कि वो कोई एक आइटम की वज़ह से ना आपका पूरा पार्सल ही जो है वो स्टक हो जाता है। बहरहाल ये चीज़ें मेरी बहुत ज़रूरी चीज़ें थी, जो मुझे बस ये था कि घर आ जाएँ और तसल्ली हो जाए कि क्या चीज़ आई है ना। तो बस इन चीज़ों को जब देखते हैं ना तो फिर अपने बचपन की ईदें याद आ जाती हैं कि जब हमारे बचपन में हम अपनी ईद के लिए कोई शॉपिंग आती थी, कोई चीज़ ड्रेस होते थे, शूज़ होते थे, कुछ भी जो चीज़ें हम खरीदते थे ना, तो फिर हम उसको रोज़ एक दफ़ा निकालते थे, रोज़ एक दफ़ा देखते थे और फिर उसको रख देते थे ना। बस ये चीज़ होती थी कि इतना ज़्यादा उस चीज़ की एक्साइटमेंट होती थी कि कब हम चीज़ें जो है ये ईद पे पहनेंगे या कोई भी इवेंट ऐसा होता है ना, तो अब तो हर चीज़ जो है ना वो ऐसे नॉर्मल हो गई है कि कोई चीज़ ख़ास रही ही नहीं है, ना ही कोई स्पेसिफ़िक खाने रहे हैं, ना कोई स्पेसिफ़िक डेज़ रहे हैं और ना ही कोई शॉपिंग का टाइम है कि ये जी इस टाइम पे हमने शॉपिंग करनी है। अब तो सारा साल एक ही जैसा जो है ना चलता ही रहता है। कल मैं एक वीडियो देख रही थी, उसमें इशरत फ़ातिमा जो कास्टर थी, वो कह रही थी कि हमारे बचपन में ऐसा होता था कि मतलब बचपन क्या 90s में 80s में वो बता रही थी कि जब लोग रोज़ा रखने के लिए उठते थे ना, तो देखते थे कि हमारे जो नेबर्स हैं या उनके घर के साथ किसी की अगर लाइट नहीं सहरी टाइम पे ऑन ना, तो हम लोग फिर जाके उन लोगों को बेल बजा के जगाते थे कि आप लोग उठ जाएं, सहरी का टाइम हो गया ना। तो अभी ज़ाहिर है अब किसी को, उस वक़्त लोग माइंड भी नहीं करते थे, बल्कि थैंक यू बोलते थे कि आपने बहुत अच्छा किया कि आपने हमें जो है वो बता दिया है कि हमें जगा दिया, हमारा रोज़ा नहीं कज़ा हुआ। लेकिन अभी तो जनाब ज़िंदगी कुछ और तरह से हो गई है, अब तो हर चीज़ बहुत प्राइवेट हो गई है, बहुत पर्सनल हो गई है। आप अपने घर में भी, अगर आपके घर में कोई बहू है या कोई और आपकी फैमिली इस तरह से है, जॉइंट फैमिली, तो किसी को आप इस तरह से कहेंगे तो मेबी वो माइंड कर जाए कि आपने मुझे क्यों जगाया है। मतलब आप मुझे जानबूझ के ही कह रही हैं कि मैंने रोज़ा, अगर किसी का नहीं भी दिल, तो वो कहेगा कि आप हमें सिर्फ़ ये बताना चाह रही हैं कि आपने रोज़ा नहीं रखा ना, बस ज़िंदगी कुछ और तरह से होगी। ख़ैर, ये तो वो चीज़ें हैं जो माशरती हैं, वक़्त के साथ-साथ तब्दीलियाँ आती हैं, जब चीज़ें वक़्त बदलता है, हालात बदलते हैं, तो फिर हर चीज़ आहिस्ता-आहिस्ता बदलती है। और ये तब्दीली किसी एक घर, किसी एक जगह की बात नहीं है, ये ओवरऑल पूरी दुनिया में ही तब्दीली ऐसी आ जाती है। अच्छा, ये मैंने ना शूज़ ऑर्डर किए थे, ये वेलवेट्स में थे आगे से और इस पे सीक्वेंस थे और इसका जो काफ़ी कंफर्टेबल लग रहे थे, कि ये नहीं था कि इसको पहन के ना थोड़ा-सा, मुझे देखने में देखा कि काफ़ी पैडेड थे और कंफर्टेबल थे, जैसे वो मेडिकेटेड सोल होते हैं, मेडिकेटेड तो नहीं था लेकिन बहरहाल उसी टाइप का सॉफ्ट सोल था, ताकि पहन के आपको ना कंफर्टेबल फ़ील हो। वरना ये पम्प्स वगैरह जो है, ये ज़्यादा पहन के चलने से आपके पाँव जो है वो थक जाते हैं और इतना कंफर्ट ज़ोन नहीं होता। देखने में बहुत प्यारे लग रहे थे और डस्ट बैग के साथ आए हैं, क्योंकि इनमें सीक्वेंस वगैरह है इस तरह से, तो ऐसी चीज़ जो है वो कुछ टाइम पहन के फिर ज़ाहिर है इनको क्लीन करना वाक़ई ही एक प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ये थोड़े फॉर्मल से बने हुए, अच्छा मुझे वो चीज़ चाहिए थी जो थोड़ी फॉर्मल भी हो लेकिन डिसेंट भी हो और ऑकवर्ड भी नहीं लगे ना, तो इस तरह से मैंने ये दोनों शूज़ जो मँगवाए हैं, ये ऐसे ही मँगवाए थे कि ये कंफर्टेबल भी हों, देखने में भी अच्छे लगें, बहुत रिसर्च कर के ना तो फिर मैंने मँगवाए थे। ये एक लॉन्ग मैक्सी मँगवाई थी कि ये देखें, सॉरी फ्रॉक था ये। ये नेट का बना हुआ था और जैसा मैंने इसको ना पिक्चर में देखा था, मुझे तो ये बिल्कुल वैसा ही लगा है। काफ़ी अच्छा नेट था, आजकल नेट और लेज़र वर्क जिस तरह से बना हुआ है ना, इसका भी टेक्सचर कुछ ऐसा ही था। अच्छी वाली नेट थी, स्लीव्स बहुत अच्छी थी, क्योंकि अभी तो सर्दी थी, बस मैं वही देख रही थी कि फ्रॉक्स मोस्टली ऐसे होते हैं कि उनके स्लीव्स जो है वो शॉर्ट होते हैं, फिर वो सर्दी लगती है या फिर हाई नेक्स पहननी पड़ती हैं और वो फिर थोड़ा-सा ना
मतलब इतना मज़े का नहीं लगता ना, फिर इतनी मैचिंग में बंदा फँस जाता है कि अब हाई नेक भी मैच करो और सारा कुछ। और इसका जो इनर था काफ़ी अच्छा जो है वो सिल्क में लगा हुआ था, और नेट के फ्रॉक्स मोस्टली नेट अगर आपने चूज़ करना होता है तो ये एक मुश्किल चॉइस होती है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ना काफ़ी चीप सा वो लगा हुआ होता है, अकड़ा हुआ और इस तरह से, तो मुझे वो वाली चीज़ चाहिए नहीं थी। बहरहाल ये चीज़ भी मैंने जैसी देखी थी ना वैसी ही मुझे जो है वो मिली है। और इसके बाद जो है वो एक और लॉन्ग मैक्सी थी एक, वो ऑर्डर की हुई थी, वो भी मैंने देखी है तो मुझे अच्छी लगी है, क्योंकि जो चीज़ मोस्टली पिक्चर्स में इनकी ना बड़ी अच्छी ऑनलाइन जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, ये स्पेशली शाइन और थीमो वगैरह की, वो ऑनलाइन बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन मोस्टली जब इन हैंड आती हैं ना चीज़ें, क्योंकि हमने वो सिर्फ़ पिक्चर्स में देखी होती है, ना तो हमने कोई लाइव देखा होता है, ना हमने कोई उसका डेमो उस तरह से देखा होता है, फिर समझ नहीं आती है। और ये सिल्क की एक लॉन्ग मैक्सी थी, ऊपर बो बनी हुई थी और साइडों पे जो है इसकी भी पफ़ी स्लीव्स थी, और बड़ी अच्छी और डिसेंट लगती हैं ये पहनी हुई ना, स्पेशली स्मार्ट लोगों को। स्लीव्स बहुत मज़े के थे, इलास्टिक में थे और इस तरह से थे। और मैं तो ख़ैर पर्सनली भी जब भी मैं टेलर से भी स्टिच करवाऊँ अपने कपड़े, तो मैं ऐसे ही स्लीव्स को प्रेफ़र करती हूँ अपने लिए भी ना, क्योंकि मुझे लगता है इससे बंदा बहुत डिसेंट लगता है और अच्छी लगती हैं। अगर लूज़ हो, बहुत ओपन, पिछले दिनों वो जो है वो बेल स्लीव्स आई हुई थी, वो इतनी ल वो लूज़ और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। क्योंकि फ़ैशन तो आता है, ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं, लेकिन आपको वही चीज़ें फ़ॉलो करनी चाहिए जो आपको सूट भी करती हैं और जिनको पहन के आप अच्छे भी लगते हैं। और बस ये भी चीज़ अच्छी थी, सिल्क थी और काफ़ी अच्छी लॉन्ग मैक्सी थी, स्लीव्स के साथ थी, नेक पे काफ़ी अच्छी बो बनी हुई थी और देखने में प्यारी लग रही थी। और थोड़ा सिल्क, और जैसे आजकल तो हर तरफ पाकिस्तान में भी ना बस शीशा सिल्क और रशियन सिल्क और ये सिल्क और वो सिल्क और शाइन वाले कपड़े जो हैं, शाइन मतलब ब्रांड की बात नहीं कर रही हूँ, शाइन जो जिसमें जो है ना चमक वाले कपड़ों का ना बहुत फिर से फैशन आ गया हुआ है। लेकिन ये साइड पे ज़िप थी ताकि आप इसको फिटिंग में पहनते वक़्त आप इसकी फिटिंग और सेटिंग जो है वो उसको कर सकें। और अच्छी थी, मतलब इनकी कॉस्ट के लिहाज़ से ये भी अच्छी थी। ये मैं रिव्यू तो नहीं दे रही हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ़ अपनी शॉपिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि बस जी मैंने आज ये वाली चीज़ें जो हैं मैंने खरीदी हैं। और बस मुझे लगता है जब से व्लॉगिंग शुरू करें तो आपके लिए कुछ भी पर्सनल नहीं रहता, जो चीज़ भी हो तो फिर ये होता है कि हाँ, आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। और ये ना मेरे पास एक सिल्क का सूट था, उसका कलर था रेड कलर का सिल्क था, और जो रशियन सिल्क होती है, कोरियन सिल्क, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की वो भी सिल्क थी। उसके साथ कोई दुपट्टा नहीं था एज़ सच, तो मैंने उसके साथ ना मैं मोस्टली 2 पीसेस के साथ ऐसे सिल्क के जो है वो शाइन से, थीमों से लेती रहती हूँ, मुझे एलिगेंट लगते हैं, डिसेंट लगते हैं। अब आपने अगर कॉर्ड सूट्स पहना हुआ है, पैंट्स पहनी हुई हैं, शर्ट्स पहनी हुई हैं, साथ में कोई भी ऐसी, तो उनके साथ आप ऐसे स्टोलर लेंगे तो बहुत प्यारे लगेंगे, डिसेंट लगता है। अब जब मैं वो सूट वेयर करूँगी या फिर उसको हैंग करूँगी तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी कि ये किसके साथ जो है ना वो कैसा लग रहा था। अच्छा, इसके साथ ना मुझे इनके होल्डर्स भी मिले थे, कि जैसे आप ये सिल्क, आपको पता है स्लिपरी सा होता है, स्लिप होता रहता है, और जब सिल्क के सूट के ऊपर आप सिल्क का ही स्कार्फ ले लेंगे या स्टोलर ले लेंगे तो वो थोड़ा-सा जो है ना कंफर्टेबल नहीं होगा, बार-बार स्लिप करेगा। तो इसके बीच में से इसको गुज़ार के तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। ये गोल्डन और सिल्वर 2 में थे और काफ़ी सस्ता लगा हुआ था। आई थिंक €1 एंड 60 सेंट्स का एंड समथिंग था, और अच्छा था, मतलब ये भी अच्छा था। पहन के भी अच्छा लगेगा, और मैंने इसको ना अभी फ्रिज के अंदर ही रखती है, क्योंकि इतने छोटे-छोटे आइटम जो होते हैं ना वो मिसप्लेस भी हो जाते हैं। और ये जो अब मैं इसको पहनूँगी तो फिर आपके साथ शेयर करेंगे कि इसको होल्ड करके ये कैसा लगा। ओवरऑल मतलब चीज़ें अच्छी थी, वर्थ इनकी थी कि भई जितने आपने पैसे खर्चे। अच्छा, ये एक मज़े की चीज़ ये ब मँगवाई थी मैंने, कि सम टाइम आपके पास टाइम नहीं होता कि आप अपने हेयर स्ट्रेट करें, आप अपने हेयर को कहीं कोई स्टाइल दें, या थोड़े से लंबे हेयर होते हैं तो आप नहीं चाहते उनको हीट अप करना या कुछ इस तरह। तो ये तो सबको ही पता है, और ये नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं जो मार्केट से आपको ना ईज़िली मिल जाती हैं। ये मुझे बड़ी अच्छी-सी एक ना चीज़ नज़र आई, मैंने कहा ये बहुत अच्छा है कि अगर आपको कहीं भी आउटडोर जाना है तो आपने जनाब अपने बालों का बन बनाए, बन के साथ जो है ये इसको क्लिप लगा और इसके साथ इसको अपने बालों को होल्ड कर लीजिए, और इसके साथ आपका बड़ा अच्छा-सा जो है ना वो आप स्टाइल में आ जाएँगे। और मैंने फिर इसको लगा के भी देखा, लगाने के बाद भी आप अपने कलर्स के साथ, हेयर के साथ जो है वो मैचिंग कलर कोई भी ले लीजिए, और ये अच्छा लगेगा ना। इस तरह अपने बालों का बन बना लें तो आपको कुछ भी कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। फ़र्ज़ करिए आपको कहीं भी जाना है, इंस्टेंटली आप बना इसको उठाएँ, लगाएँ और आप स्टाइल में आ जाएँगे। इंशाअल्लाह कल फिर आएँगे, तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हा